दोस्तों, आपने साइको किलर पर आधारित कई फिल्में देखी होगी। हम आपको एक ऐसे साइको किलर की कहानी बता रहे हैं। इस साइको किलर को द बर्गर मैन के नाम से जाना जाता है। बर्गर मैन की कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले मिस्टर केशव अमेरिका के आईटी इंजीनियर हैं। यूं तो उनका ऑफिस वॉशिंगटन में है, लेकिन एक दिन किसी काम से उन्हें अमेरिका के मेरीलैंड राज्य के बोल्टीमोर शहर में जाना हुआ। केशव चौधरी फ्लाइट से सुबह करीब 9 बजे बोल्टीमोर पहुंचते हैं। उसी शाम केशव को ऑफिस का काम निपटाकर शाम में वॉशिंगटन पहुंचना था। ऑफिस का काम निपटाते निपटाते केशव को शाम हो जाती है। मीटिंग वगैरह के चलते उन्हें उस दिन लंच करने का भी वक्त नहीं मिलता। सारा काम निपटाने के बाद जब केशव वॉशिंगटन की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी नज़र एक बर्गर शॉप पर पड़ती है। साइन बोर्ड पर बर्गर की तस्वीर देखकर केशव अपनी भूख को रोक नहीं पाए और टैक्सी वाले से 2 मिनट रुकने को कहा। ड्राइवर टैक्सी को टेम्परोरी पार्किंग एरिया के अंदर पार्क कर देता है। केशव चौधरी नीचे उतरते हैं और बर्गर शॉप के अंदर जाते हैं। वे वहां देखते हैं कि बर्गर लेने के लिए 5-6 लोग लाइन में खड़े हैं। अमेरिका की किसी शॉप पे इतनी संख्या में ग्राहक देख करके केशव सोचते हैं कि उनका यहाँ रुकना सही फैसला रहा। वाकई इस शॉप के बर्गर में कुछ बात है जो यहाँ इतने ग्राहक हैं। ये सारी बातें सोचते सोचते लाइन में केशव चौधरी का नंबर आता है। दिन भर से भूखे थे, इसलिए वे कुछ हैवी खाना खाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक पॉर्क बर्गर की डिमांड की। हाथ में बर्गर लेकर केशव चौधरी अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ते हैं। भूख इतनी तेज थी कि वे टैक्सी तक आते आते ही बर्गर की एक बाइट ले लेते हैं। पहली ही बाइट में केशव चौधरी को यह बर्गर कुछ अलग लगता है। इस बर्गर का टेस्ट नॉर्मल मार्केट में बिकने वाले से ज्यादा जूसी था। टेस्ट अच्छा होने के चलते केशव फटाफट बर्गर फिनिश कर देते हैं। बाल्टीमोर शहर के इस बर्गर शॉप पर आने वाले लगभग हर ग्राहक की कुछ ऐसी ही फीलिंग थी। इस शॉप का बर्गर जो भी कोई खा लेता, ये बार बार वहां आता था। यहाँ के बर्गर का अलग स्वाद और इसका जूसी होना लोगों को यहाँ खींच लाता था। अमेरिका के बोल्टीमोर शहर के इस शॉप पर बिकने वाला बर्गर अलग स्वाद क्यों था, इसकी वजह चौंकाने वाली थी। दरअसल ये शॉप एक साइको किलर चलाता था। आप सोच रहे होंगे आखिर अगर साइको किलर की कहानी बतानी थी तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों बताई। दोस्तों इसकी वजह यह है कि ये साइको किलर इतनी सफाई से अपने मंसूबे को पूरा कर रहा था कि एक आम आदमी इसे समझ ही नहीं सकता था। बर्गर का स्वाद अलग होने की ये वजह थी कि इसमें पोर्क के साथ इंसानों का मांस मिला होता था। अमेरिका के मेरीलैंड राज्य के बोल्टीमोर शहर में जो मैथनी नाम का शख्स रहता था, वह बचपन से ही थोड़ा सनकी स्वभाव का था। उम्र बढ़ने के साथ उसकी शादी होती है और कुछ दिन बाद ही उसका एक बेटा भी हो गया। लाइफ में इतना कुछ बदलने के बाद जो भी मैथनी के स्वभाव में बदलाव आया, इस बात से उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहती थी। जो मैथनी के सनक से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी बिना बताए बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। बेटे और पत्नी के घर से चले जाने के बाद जो मैथनी को काफ़ी दुख होता है, वह कुछ समय के लिए डिप्रेशन में चला जाता है और अपनी बर्गर शॉप पर काम खत्म करने के बाद जो मैथनी रात में अपनी पत्नी और बेटे की तलाश करता रहता है। तभी किसी दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ड्रग्स लेने के लिए बोल्टीमोर शहर के एक ब्रिज के पास आती है। जो मैथनी पत्नी की तलाश में उस ब्रिज के पास पहुंचता है, तो मैथनी पत्नी की तलाश में उस ब्रिज के पास पहुंचता है। उसे वहां पत्नी नहीं मिली। वहां पर 2 शख्स मिलते हैं। उनसे वह अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। दोनों शख्स ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं बताई। ब्रिज के नीचे पत्नी के नहीं होने से मैथनी बौखला गया और उसने कुल्हाड़ी से वार कर उन दोनों शख्स की हत्या कर दी थी। मैथनी जब दोनों शख्स की हत्या कर रहा था, उस वक्त नदी में मछली पकड़ रही एक महिला ने उसे देख लिया था। सबूत मिटाने के इरादे से जो मैथनी ने उस महिला का भी कत्ल कर दिया। तीनों की डेड बॉडी वही नदी में डालकर वह घर चला आया। नदी से शव बरामद होने के बाद जांच में पता चला कि ये कत्ल मैथनी ने किया है। पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और अमेरिकी पुलिस मैथनी के खिलाफ कोर्ट में पक्का सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते कुछ ही समय बाद वह रिहा हो जाता है। पत्नी से कुछ दूर रहने और जेल में समय बिताने के चलते उसके मन में सेक्स करने की इच्छा प्रबल होती है। जेल से निकलते ही उसने एक रात को प्रोस्टिट्यूट को बुलाया और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद उसकी हत्या कर दी। उसी रात उसने दूसरी प्रोस्टिट्यूट को बुलाया और उसके साथ भी ऐसा ही किया। दोनों प्रोस्टिट्यूट की हत्या करने के बाद उसने उनकी डेड बॉडी अपने घर के फ्रिज में स्टोर कर दिया। मैथनी हर रोज दोनों डेड बॉडी का कुछ हिस्सा काटकर अपनी शॉप पर ले जाता और उसे पोर्क में मिला देता। वे पोर्क मिलाकर दोनों प्रोस्टिट्यूट के मांस को बर्गर में भरकर लोगों को बेचता रहा। इंसानों का मांस मिलने की वजह से बर्गर का टेस्ट
दूसरी दुकानों से अलग हो गया था, इसलिए कुछ ही समय में उसके दुकान में बर्गर की बिक्री काफ़ी अधिक हो गई। इंसानों की मीट से बने बर्गर की बिक्री बढ़ने पर मैथिली ने इसे अपनी आदत बना ली। वे आए दिन रात में शहर में किसी न किसी शख्स का कत्ल करता और अगले दिन उसका मीट बर्गर लोगों को बेच देता। मैथिली इतनी सफाई से मर्डर करता कि पुलिस को कोई सुराग ही नहीं मिल पा रहा था। वे डेड बॉडी को भरकर बर्गर में बेच देता था, इसलिए शुरुआत में पुलिस ये समझती रही कि शख्स लापता हो रहे हैं। एक एक कर शहर के लोगों के अचानक लापता होने के कई घटनाएं सामने आई और पुलिस ने जब जांच शुरू करी, कुछ वारदातों में पुलिस को मैथिली पर संदेह तो हुआ, लेकिन सबूत नहीं होने के चलते उसे अरेस्ट नहीं कर पाती है। साल 1996 में पुलिस मैथिली के खिलाफ सबूत मिटाने में सफल रही। कोर्ट में पेशी के दौरान जो मैथिली ने जज के सामने कहा, उसे अपने किए का कोई मलाल नहीं था। उसने जज के सामने कहा कि वे अब तक सब कुछ ठीक कर रहा था। अगर वे किसी वजह से जेल से रिहा होता है तो वे एक बार फिर से लोगों की हत्याएं करेगा और उसके मीट को बर्गर में भरकर बेचेगा। जो मैथिली का क्रिमिनल माइंड देखकर कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। साल 2017 में जेल में मैथिली मृत पाया गया। इस तरह एक साइको किलर का अंत हुआ। दोस्तों, आप इस साइको किलर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और दोस्तों, ऐसे ही साइको किलर की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।